स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का 5वां प्रकरण चल रहा है। महाराज उत्तम जन की बात बता रहे कि उत्तम जन कैसे होते हैं, उत्तम प्रकृति के कैसे होते हैं। उज्जल भज उज्जल भया राम निरंजन देव, रामचरण ऐसी जुक्ति गुरु बतायो भेव। गुरु बतायो भेव पीव तर मनसा वाचा, उपजे नहीं गिलानी धर्म जो धारण साचा। नित निर्मल ने कामता पाई उत्तम टेव, उज्जल भज उज्जल भया राम निरंजन देव। महाराज फरमाने कि आपका भजन यदि उज्जवल है, आशा आपकी उज्जवल है, तो आप उज्जवल चीज का चित्त में चितवन करोगे। और सबसे उज्जवल, सबसे निर्मल, सबसे शुद्ध कौन है? राम निरंजन देव। जो निरंजन है, निराकार है, अजोनी है, अजन्मा है, वो मल और विकार से रहित है। उसको याद करना है, उसका सुमरण करना है। और वो कौन है? आप स्वयं हो। विकार से रहित कौन है? आप स्वयं हो। तो आप अपने स्वयं का सुमिरन करना है, आपको अपने राम का सुमिरन करना है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजने बेवा। वो निर्गुण है, निराकार है, यानी रज्व सत्व और तम 3 गुणों से वो रहित है। गुण गुणों में बरतते हैं, माया माया में बरतती है, लेकिन वो माया और गुणों से परे है। उसको याद करना है। वो चीज उज्जवल है, वो कभी खराब, कभी गंदी, कभी मैली होती नहीं है। वो सबसे साथ रहते हुए सबसे अपरस रहती है। उसको गंदगी, मेल टच नहीं करती। आकाश के अंदर आंधी आती है, आकाश गंदा हो जाता है, फिर आकाश को आप साफ करने बैठते हो, गंदा हो जाता ना आंधी आने से। पोछा लगाना पड़ता है आकाश के, झाड़ू लगाना पड़ता है आकाश के, साफ करने के लिए वापस नहीं। यानी वो गंदगी, आंधी की धूल आकाश को स्पर्श नहीं करती। ऐसे आपको मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, कुछ भी आपको स्पर्श नहीं करते। ये त्रिगुणात्मक माया आपको स्पर्श नहीं करती। आप गुणातीत है, आपका स्वरूप इनसे अलग है, ये आपको स्पर्श करते ही नहीं है। लेकिन आपको जो अलेप है उसकी याद ही नहीं है। उसी को तो भजन करना है, उसी को तो याद करना है। उज्जवल बच, उज्जवल क्या है? आपका स्वरूप उज्जवल है। स्वरूप आपका स्फटिक है। स्फटिक मणि के पास में लाल कपड़ा रख दो तो स्फटिक मणि कैसे दिखने लगती है? लाल लाल दिखने लगती है। तो क्या स्फटिक मणि लाल हो गई है? एक आभास है। ऐसे ही आपके अंदर भी आभास है, गंदे होने का, बुरे होने का, पुण्य होने का, पापी होने का। ये सारा आपके अंदर एक आभास है। आप में न पाप है और न आप में पुण्य है, न आप में भरम है, न आप में कर्म है। लेकिन वो हमें याद ही नहीं। अपना उज्जवल स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप याद ही नहीं है। तुम्हारे उसी को तो भजन करना जो याद नहीं है, उसी का ही तो सुमरन करना है, उसी को तो याद करना है जो याद नहीं है। उसकी याद कौन दिला रहे हैं? सदगुरु दिला रहे हैं। हम भूल गए इसलिए सदगुरु याद दिला रहे हैं। इसलिए कह रहे उज्जवल भज उज्जवल भया। आप जिसको याद करोगे वैसे ही हो जाओगे। राम निरंजन देव। आप भी अपने अंजन को, आप भी अपनी देही को, जो देहाध्यास है, वो भूल जाओगे।
अभी तो याद है देहाध्यास में, देही के सुख दुख हमें लखाते हैं, लेकिन आप देही थोड़ी हो, आप जीव भी थोड़ी हो, आप तो एक राम निरंजन देव। रामचंद्र ऐसी युक्ति गुरु बतायो भेव, ऐसी युक्ति किसने बताई? ऐसा भेद किसने बताया कि मैं राम हूं? मैं तो अपने आप को जीवी ढोरी समझ रहा था, मैं तो अपने आप को शरीर ही मान रहा था, इसलिए मर जाता था। मैं तो अपने आप को जीव ही मान रहा था, इसलिए एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता था। लेकिन सदगुरु ने बताया कि न तू शरीर है न जीव है, तू तो शिव है, परमात्मा है, राम है, कहां भटक रहा है? परमात्मा होते हुए भी तू किस चक्कर में पड़ा है? गुरु बतायो भेव पिवतर मनसा वाचा। जो गुरु ने आपको भेद दिया है अविनाशी का, सत्य स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, उसे आप पी लो। किसके द्वारा पिए? कानों के द्वारा। और कहाँ उतार ले? हमारे मन में। और फिर हमारे वचन भी वैसे ही आने चाहिए, अविनाशी के। तो समझो कि सदगुरु के ज्ञान को आपने वास्तव में कानों के द्वारा श्रवण करके पिया है। पिवतर मनसा वाचा, आपका मन में ऐसा भाव आ जाए अविनाशी का, आपके वचन अविनाशी के जैसे निर्भय हो जाए। निर्भय शब्द उचारो, राम बनकर, जीव बनकर मत जियो, परमात्मा बन के जियो, निर्भय होकर जियो। यह आपके वचनों में परिलक्षित होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूं, मैं ही राम हूं। आप में निर्भयता आनी चाहिए, निश्चिंतता आनी चाहिए, निशोकता आनी चाहिए, निडरता आनी चाहिए, निशंकता आनी चाहिए। तो सदगुरु के ज्ञान को आपने धारण किया। और अभी भी डरपोक ही बने हो, तो अभी भी मरने का डर ही लग रहा है, तो अभी भी शरीर ही हो, जीव ही हो। 84 का भय है, अभी भी जीव हो। मरने का डर है मतलब शरीर हो। अभी तक ज्ञान को आपने पिया नहीं है ढंग से। ज्ञान का अमृत आपने पिया नहीं है, और जब तक पियोगे नहीं, अमृत नी का केवल सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर न होई। अमर होना है तो सदगुरु के ज्ञान को पीना पड़ेगा। इस कान से सुनकर इस कान से निकालने के लिए नहीं है। हृदय में पान करो, काना द्वारा पान करो, अंगीकार करो, अंग लगाओ। गुरु बतायो भेव, सदगुरु आपको अद्भुत विलक्षण वेद बता रहे, जो आपको पता ही नहीं है। अपूर्व वाणी है सदगुरु की। ऐसी वाणी कब सुनी आप? तो अब सुनिए तो पी लो। अभी निर्भय हो जाओ, अभी निश्चिंत हो जाओ, अभी अपना डर मिटा लो। होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग, सदगुरु के निर्भय शब्दों से हमारा सुरता लग गई, हमारा ध्यान लग गया, उसमें मिलन हो गया ध्यान का और सदगुरु के शब्दों का। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का मैयरस नहीं सो। अब देह का भी, मरने का भी अब डर नहीं। गुरु बतायो भेव, ऐसा गुरु ने हमें अविनाशी होने का, सस्वरूप होने का भेद बताया। तो कह रहे पिवतर मनसा वाचा, तुम अपने मन से और वचनों में ये बात आपके आ जानी चाहिए। तो महाराज कह रहे उपजे ना ही गिलान, फिर कोई गिलानी होगी आपको, फिर कोई दुख होगा। उपजेगा ही नहीं। जब आप मरने वाले ही नहीं हो तो मरने का कौन सा दुख, कौन सी गिलानी, कौन सा त्रास?
कौन सी परेशानी? जब आप जीवे ही नहीं हो तो कौन सा बंधन, कौन सी 84, कौन सी योनि जिसमें जाना? आप तो अजन्मे हो, अजोनी हो। आपका स्वरूप अजोनी है, कोई जोनी में जाता ही नहीं है, अलेप है जोनी से। ये बात समझ आए तो उपजे ना ही गिलानी। ये बात समझ नहीं आए तो गिलानी होगी, दुख होगा, त्रास होगा, चिंता होगी, भय होगा। लेकिन ये बात समझ आ गई सदगुरु के वेद की, अविनाशी की, तो कह रहे महाराज उपजे ना ही गिलानी, कुछ ग्लानि उत्पन्न ही नहीं होगी। धर्म जो धारण साचा, अविनाशी का जो आत्म धर्म है, सच्चा धर्म है, वो यदि आपने धारण किया है तो आपके अंदर ग्लानि होनी ही नहीं चाहिए, कुछ त्रास होना ही नहीं चाहिए, दुख होना ही नहीं चाहिए। स्वरूप बोध का धर्म है ये, सबसे उत्तम धर्म है, नीका धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। इसके मुकाबले में और कोई धर्म है ही नहीं, आत्म धर्म है। और इसको धारण करने के बाद क्या होता है? नित्य निर्मल न कामता, हमेशा आप निर्मल ही रहोगे, क्योंकि विकार आपको स्पर्श, आप कहोगे विकार मेरे में है ही नहीं, गुण गुणों में बरत रहे, मैं इनसे परे हूं, अलग। माया माया में बरत रही है, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, मेरा इससे कोई लेना देना, मुझे इनसे कोई सुख नहीं लेना, मैं इसमें लिप्त हूं ही नहीं, रहता हूं इनके साथ, यहीं रहता हूं इसी जग में। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, ऐसे ही रहना है। इनको छोड़ के भी नहीं जा सकते कहीं, रहना इनके साथ है, लेकिन कैसे रहना है? अलेप, अलेप, निर्लेप, नित्य निर्मल न कामता। इस प्रकार से आप हमेशा निर्मल हो जाओ, निष्काम हो जाओ। और कह रहे पाई उत्तम टेव, आपको ये उत्तम टेव, आपकी उत्तम आदत हो जाए, ये उत्तम आपका स्वभाव हो जाए कि मेरे में कोई विकार नहीं, ऐसा आपका स्वभाव हो जाए। मैं किसी में लिपाईमान नहीं, ऐसा आपका स्वभाव हो जाए। मैं मरने वाला नहीं, ऐसा आपका स्वभाव हो जाए। मुझे कोई डर नहीं, ऐसा आपका स्वभाव हो जाए। मुझे कोई चिंता नहीं, ऐसा स्वभाव, मुझे कोई शंका नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं, मेरे में कोई अज्ञानता नहीं, मैं एक शुद्ध चेतन तत्व, परमात्मा तत्व। ऐसी टेव हो जाए आपकी, ऐसी आपकी। अभी क्या टेव है? अभी तो टेव है कि मैं शरीर हूं, मैं मर जाऊंगा, यही टेव है ना। अभी तो यही गाते हो। हाँ, अभी तो यही टेव है कि मैं जीऊं, मुझे अच्छे कर्म करने ताकि स्वर्ग मिल जाए, खराब काम नहीं करूं, कोई नरक नहीं जाना पड़े, यही टेव है ना अभी तो। हाँ, किसी से मांगने से तो आती है, उसकी मर्जी से आती है। हाँ, मृत्यु तो निश्चित है, तय है, वो तो आएगी, उसकी मर्जी से आएगी, आएगी वो तो। लेकिन आप मरने वाले नहीं हो ना। अरे मैं कह रहा हूँ आप मरने वाले हो ही नहीं। आप मरने वाले नहीं हो, आपका स्वरूप मरने वाला नहीं है, शरीर मरने वाला है। शरीर के मरने से आप नहीं मरते हो, ये बात तो समझो। शरीर रहो चाहे मरे, कुछ भी हो, शरीर का तो होता ही रहेगा, लेकिन आप उससे अलग। नित्य निर्मल नह कामिता, पाई उत्तम टेव। ऐसी उत्तम टेव आपको सदगुरु के ज्ञान से मिलती है और कहीं मिलती नहीं है। ऐसी आदत आपको सदगुरु डालेंगे, ऐसा स्वभाव आपको सदगुरु बनाएंगे। सदगुरु क्या करते हैं? कृपा करके अपने समान बना देते हैं।
पारस में और सदगुरु में। हेतु आतरो जान वो लोहो कंचन करे वे करे आप समान। जिस स्वरूप को सत को अविनाशी को सदगुरु ने पाया है, आपको भी वही स्वरूप प्रदान करेंगे। नित्य निर्मल नह कामिता पाई उत्तम टेव, उजल भज उजल भया राम निरंजन देव। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सद्गुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम।